हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसे इंस्टीट्यूट। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे लाइव क्लास में एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्यूशन क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर का। लेकिन वहाँ पे हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 छूट गया था। 12 अपलोडेड है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लेके आए एग्जाम्पल, जो किसका है, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है। 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate want of factor and dissociation constant of acid. क्वेश्चन को समझो। 0.6 ml एसिटिक एसिड दिया है और डेंसिटी दिया हुआ एसिटिक एसिड का कितना, 1.06 ग्राम पर ml। यहां से सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो एसिटिक एसिड है वो आपका सॉल्यूट है। क्यों, देखो, इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर है और सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड। तो सॉल्यूट का आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.6 ml। उसे हम लिख लें, गिवन डेटा पहले लिख रहे हैं 0.6 ml। फिर देखो सॉल्यूट का ही डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.06 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में डिजोल्व कर रहा है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पे बोल रहा है कि एसिटिक एसिड मिलाने के बाद कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन हुआ, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, यानी आई निकालने के लिए बोला है। तो चलो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है उसे आप थोड़ा सा देख लो, समझो। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। लेकिन जब सॉल्यूट ब्रेक कर जाएगा तो नंबर चेंज कर जाएगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज कर जाएगा। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट का चेंज कर जाएगा तो हम लोग जो आंसर निकाल रहे क्या होगा, गलत होगा। उसे सही करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर आया। एग्जांपल समझो। अगर हम NaCl लेते हैं, ध्यान दीजिए, 2 मोल ऑफ NaCl लिए तो ये टूटेगा तो क्या होगा, 2Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये होगा। हम सॉल्यूट में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना लिए हैं, 2। लेकिन सॉल्यूशन में अब मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है ना, कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो बढ़ ना गया, अगर ये एसोसिएट होता तो घट जाता। ठीक है, तो इसी को सही करने के लिए कौन आया, वांट ऑफ फैक्टर। तो आई निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट देखो आई निकालने का, यहां से अगर हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, तो आई इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां पे आपको यह समझना है कि ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है। यही नहीं समझ में आता बहुत कोई को। आओ समझते हैं। देखो, क्योंकि यहां पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ना, उसे ही ले लेते हैं। डेल टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ एम, ये होगा। अगर यहां पे विदाउट वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई किए बिना अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये डेल टी एफ मेरा क्या बताएगा, ये बताएगा कैलकुलेटेड, क्या बताएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताएगा। और अगर यहां पे हम मास निकालते हैं तो ये मेरा मास आएगा एबनॉर्मल मास। समझ पा रहे हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि अगर हम आई विदाउट मल्टीप्लाई किए इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ ये फॉर्मूला में नहीं सभी में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा कैसा आएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा। ठीक, अब देखो, अगर ये फॉर्मूला मोलर मास के टर्म में देगा तो क्या होगा, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। हम लोग कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते थे वहां पे मोलिकुलर मास निकालते थे हम सॉल्यूट का। तो इस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो यहां पे जो मोलिकुलर मास आएगा सॉल्यूट का कैसा आएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। बस यही तो कंसेप्ट है। और अगर मोल में बात करें तो आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कैलकुलेटेड को कभी कभी एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं और ऑब्जर्व्ड को एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं।
समझ पा रहे हैं? बस ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। आओ सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा लिख लिए थे, तो यहां से बताओ सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूट का डेंसिटी दिया है, क्या हम सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं? क्या होता है फार्मूला देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यानी मास अगर हमको निकालना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो वही काम करते हैं। तो आपका डेंसिटी कितना है 1.06, वॉल्यूम देखिए कितना है 0.6। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36, 6 यहां पे आ गया, ये आपका आ गया क्या, सॉल्यूट का मास आ गया। अब इसे हटा देते हैं, समझने के लिए ये था, कोई दिक्कत? क्या निकला, सॉल्यूट का मास निकला। अब क्वेश्चन पे अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या दिखा हुआ है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, यहां पे ध्यान दो क्या है, ऑब्जर्व्ड, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिया हुआ है हम लोग को, क्या, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये दिया हुआ है। कितना है हम लोगों के पास, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। बताओ जब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिया है तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड यहां से हम लोग निकालते हैं। तो चलो कैलकुलेटेड निकालने के लिए यानी डेल टी एफ हमको निकालना है, क्या निकालना है, डेल टी एफ। तो अब यहां पे ध्यान दो क्या होगा, डेल टी एफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, के एफ इंटू मोलालिटी। यानी क्यों ना सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या निकाल ले, मोलालिटी को निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, मोलालिटी को निकालते हैं। समझ पा रहे हैं? तो चलो पहले मोलालिटी को निकालते हैं। ठीक, ये समझाने के लिए आपको बोले कि ये फार्मूला में क्या जरूरत है। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और निकालते हैं, ध्यान दो, एन बी, एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स को, बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास डब्ल्यू बी कितना आया, 0.636। मोलर मास एसिटिक एसिड का आप जानते हैं क्या होगा, बताओ, CH3COOH। आप निकालिएगा, इसका मोलर मास आपका कितना आएगा, 60 ग्राम आएगा। जानते हैं ना, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सबको ऐड कीजिएगा 16 ग्राम आएगा। तो इसे 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, ध्यान दो, ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, 106, एक जीरो नीचे है ना तो डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, तो देखो क्या आया, 0.0106। ये हम लोगों को क्या निकला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या निकला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। लेकिन मोलालिटी चाहिए। अब समझो यहां पे मोलालिटी क्या होगा, चलो स्मॉल एम सिर्फ लिख रहे हैं, ये एम क्या है, मोलालिटी। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आपके पास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान दीजिएगा हम वर्ड को यूज कर रहे हैं, एन बी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए यहां पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो यहां पे मास, मेरा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ 1 लीटर। लेकिन हम लोगों को यहां पे क्या चाहिए, मास चाहिए। तो आप सोचते होंगे कि ये कैसे होगा। तो देखिए जब वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। यानी जो वॉल्यूम होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। कैसे, अगर समझना है तो देखो यहां पे आ जाओ, वॉल्यूम वाटर का कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। 1 लीटर बोले तो 1000 ml बोल सकते हैं। और डेंसिटी कितना होता है बताओ, 1 ग्राम पर ml। तो यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास तो हम लिख सकते हैं ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देख लो डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम कितना है 1000 है, तो मास कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। क्या आया, 1000 ग्राम। और अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया, 1 केजी आ गया। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जब भी वाटर का अगर वॉल्यूम 1 लीटर होगा और डेंसिटी वाटर का नहीं दिया है तो 1 ग्राम पर ml लीजिएगा, और उसका मास भी कितना आ जाएगा आपका, 1 केजी आ जाएगा। तो चलो अब मोलालिटी निकालना हम लोगों के लिए इजी हो गया। तो देख लो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.016, 0.006। मास कितना है, 1 केजी। तो यहां से क्या पता चला कि मोलालिटी भी मेरा वही आया जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी 0.0106। बताओ कोई दिक्कत, ये m क्या है, मोलालिटी। ध्यान दीजिएगा
एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आया वही मेरा क्या आया, मोलालिटी आया। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट मेरा कितना है, 1 kg है, तो 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे हटा दे रहे हैं। अब समझो, तो यहां पे आप देखोगे अगर तो मोलालिटी अगर हम निकाल लिए तो अब हम लोग को क्या निकालने का जरूरत है, बताओ? डेल टी एफ निकाल लेंगे, यानी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आ जाओ, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, डेल टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू मोलालिटी। क्या इस क्वेश्चन में केएफ दिया है? नहीं दिया है, तो हमेशा याद रखिएगा केबी और केएफ वाटर का आपको याद रखना होगा। तो यहां पे केएफ वाटर का वैल्यू क्या होता है, 1.86, ये आप याद रखिएगा, सिर्फ वाटर का याद रखना, और किसी का अगर देगा तो आपको वैल्यू दिया रहेगा। इनटू क्या, मोलालिटी, तो देखो कितना आया, 0.0106, ये आ गया। तो यहां से अब मेरा निकल रहा है क्या, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हम इसे थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर ले, थोड़ा इजी होगा, क्वेश्चन लंबा है। तो देखो 1.86 इंटू 0.0106 कितना आ गया मेरा वैल्यू, 0.0197। ये मेरा क्या निकला, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या निकला, कैलकुलेटेड। तो अब बताओ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता है हम लोगों को, ध्यान दो आप, क्या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकल गया। तो इन दोनों को डिवाइड करके क्या हम वांट ऑफ फैक्टर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। देखो वांट ऑफ फैक्टर आई का फार्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर का। क्या होता है, एक बार फार्मूला लिख दे, चलो आ जाओ। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है देख लो, 0.0205 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कितना है, 0.0197। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकला, वांट ऑफ फैक्टर निकला। चलो यहां पे भी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन इजी होगा। क्या है, 0.0205 डिवाइडेड बाय 0.0197, क्या है, 0.0197। तो आपका ये वैल्यू देखो क्या आया, 1.0406, यानी अगर इसे हम लिखें तो i इक्वल टू क्या आया, 1.041। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, वांट ऑफ फैक्टर। देखिए क्या बोला, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में फिर से क्या बोल रहा है, एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी यहां पे आपको के का वैल्यू निकालना है, जो आप क्लास 11th इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आओ समझाते हैं। देखो चलिए यहां पे एक पेज ले लेते हैं, समझो। एसिटिक, यहां पे एक चीज यही भी देख लो आप समझने के लिए, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना है, 0.0205, लेकिन जब हम कैलकुलेट किए कितना आया, 0.0197। यानी दोनों क्या एक आ रहा, नहीं आ रहा ना, यानी सॉल्यूट को मिलाए होंगे तो या तो एसोसिएट या फिर डिसोसिएट हुआ होगा। लेकिन आई का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी ये क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। क्या हुआ, डिसोसिएट। एक चीज और, आई का वैल्यू बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ होगा। तो देखते कितना सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है। आओ, डिसोसिएशन हुआ होगा तो उसे हम लोग यहां पे करते हैं। देखो समझना, एसिटिक एसिड है ना, तो आ जाओ, CH3COOH। बताओ ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस, और क्या होगा बताओ, H प्लस होगा। चलो ध्यान देना, अगर ये शुरुआत में 1 होगा तो ये 0 0 होगा, एट टाइम इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम मान लेते अल्फा डिसोसिएट किया तो ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल n है तो यहां पे n से मल्टीप्लाई होगा, होगा ना, तो इसे भी n से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों n से कर रहे, मान लिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल मेरा कितना है, n है, कितना है, n मान लिए। तो अब बताओ यहां पे i का वैल्यू क्या आएगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो फिर से आप इसको देखो क्या है, अगर मोल में निकालना है तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन,
बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में लिखे तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, फिर नीचे क्या लिखें, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, क्योंकि यहां डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए डिसोसिएशन पे बात कर रहे हैं। आप यहां पे आई निकाल सकते हो। आप मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है एसिटिक एसिड का, देखो एन वन माइनस अल्फा प्लस क्या है एन अल्फा प्लस ये भी तो एन अल्फा है, और डिवाइडेड बाय बिफोर मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एन इंटू वन क्या होगा एन होगा। क्या यहां पे हम एन कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। आ जाओ देखो क्या हुआ एन का वैल्यू, एन अगर कॉमन ले लेते तो यहां पे क्या बचा वन माइनस अल्फा प्लस क्या अल्फा, यहां पे भी क्या अल्फा डिवाइडेड बाई एन, ये कट गया। अब अगर यहां पे ध्यान दोगे आप तो देखिए वन माइनस क्या हुआ, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, तो आई का वैल्यू आपका क्या आया ध्यान दो वन प्लस अल्फा। तो आई तो हम निकल चुका है मेरा, देख लो आई का वैल्यू कितना 1.041। अब इस आई का वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे यहां से अल्फा निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं। आ जाओ ध्यान दो, देखो आई का वैल्यू क्या है 1.0, क्या निकला है ध्यान दो 1.041 इक्वल टू क्या है 1 प्लस अल्फा। तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.041 माइनस वन, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आया 0.041, ये अल्फा आया। लेकिन अल्फा तो नहीं पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या निकला अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है यहां पे आपसे एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी के पूछा है। तो चलो के निकालते हैं। तो ध्यान दो, ध्यान दीजिए के का वैल्यू क्या होगा, देखो आप के इक्वल टू क्या होता है बताओ, किसका कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन किसका एसिटिक एसिड का। अब यहां पे समझना, हमको लिखना है कंसंट्रेशन, यहां पे हम लोगों को लिखना है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ मोल है। तो आप बताओ कंसंट्रेशन मतलब क्या, ध्यान दो कंसंट्रेशन का मतलब क्या मोलारिटी, क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आप देख सकते हो क्वेश्चन में कितना दिया 1 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर, यानी नीचे अगर 1 होगा तो कहने का मतलब जो मेरा नंबर ऑफ मोल है वही मेरा क्या आया कंसंट्रेशन आया। यानी अगर हम इसे 1 लीटर, इसे भी 1 लीटर, इसे भी 1 लीटर से डिवाइड कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया। एनसीईआरटी में ये 1 डिवाइड नहीं किया होगा, क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल यहां पे एक ही है। क्यों एक ही है, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत, आओ ध्यान दो, आपको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन यहां पे आपको एक स्टेप समझाते हैं, ध्यान दीजिए। इसका कंसंट्रेशन कितना आया एन अल्फा इंटू एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या है एन अल्फा बाय एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है देख लो एन इंटू वन माइनस अल्फा। तो अब यहां पे आप समझो एन अल्फा से एन कट गया, तो के का वैल्यू देखो क्या आ गया एन अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या वन माइनस अल्फा। अब यहां पे समझो अल्फा का वैल्यू देखो कितना है 0.041, बहुत ही कम है ना। एनसीईआरटी में नेगलेक्ट नहीं किया, लेकिन हम इसे नेगलेक्ट भी करेंगे तो आंसर मेरा वही आएगा, क्योंकि हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी बड़ा लंबा बनाया है, उस पर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब क्या है अल्फा क्या है लेस देन वन, तो यहां से अल्फा का वैल्यू हम क्या करेंगे नेगलेक्ट करते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो आप देखो यहां से अगर हम के का वैल्यू देखें तो क्या आ गया एन अल्फा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वन में अल्फा को नेगलेक्ट के नीचे क्या है वन है तो वन ही रह जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं एन, एन का वैल्यू मेरा एन मतलब नंबर ऑफ मोल कितना निकला हुआ एन भी देख लो 0.016, तो आओ मल्टीप्लाई करते 0.0106 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 0.041, स्क्वायर है ना तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 0.041। तो अब यहां पे निकल जाएगा मेरा क्या के का वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट।
तो क्या इसे हम फिर से मल्टीप्लाई कर ले, देख लो करते, आ जाओ देखो क्या है ये, 0.0106 इंटू 0.041 इंटू 0.041। तो देखो ये आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 पॉइंट कितने जीरो है, फोर्थ जीरो है, फिर क्या है 178। तो k का वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, वन डिजिट के बाद डेसिमल देना है। तो यहां पे अगर डेसिमल लिखते हैं 1.78, तो कितने डिजिट शिफ्ट किए, 2 टू 4 और 1, यानी 10 टू दी पावर क्या आ गया, -5 आ गया। अगर हम इसे अप्रोक्स लिखें तो k का वैल्यू क्या होगा, 1.8 होगा ना, यहाँ 7 8 को अगर हटाते तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, और यही वैल्यू आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप नेगलेक्ट करके भी आसानी से बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल क्या 13, समझ पा रहे हैं। अगर इस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन चाहिए, इन टैक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज, तो प्ले स्टोर पे जाइए, पीसी इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपका क्लास 12 का पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।